हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर कपिल धवन। आज मैं आपसे डिस्कशन करूंगा डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनके बारे में कि डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म जो आप भरते हो, जिसको आप 2 कॉपी में भरते हो, तो उसके साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं उसका सीक्वेंस मैं आपको बताता हूँ और कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं वो सारे उसके बारे में बता देता हूँ। वैसे मैंने आपको देखो लाइव क्लास में आकर बताया था प्रॉपरली, लेकिन फिर भी आपने कहा था कि सर हमें वापस बता दो जो उस लाइव क्लास से जुड़ नहीं पाए थे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आप डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन पर बता रहा हूँ। केवल डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म पर मैं डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ कि डिटेल डीएएफ को आप किस तरीके से आरपीएससी की वेबसाइट से डाउनलोड करोगे। फिर से बता देता हूँ कि आप क्या करना, आरपीएससी डीएएफ फॉर्म डालना और वहाँ पर सबसे पहला या दूसरा लिंक ही आ जाएगा अटेस्टेशन फॉर्म, उस पर क्लिक करना, सीधे पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि इस पूरे जो मतलब टोटल 10 पेज का है, तो शुरू के 2 पेजों में तो केवल इंस्ट्रक्शन है, उनको छोड़ देना। बाकी जो 8 पेज हैं, ठीक है, उनकी आप 2 कॉपी निकालना और दोनों को अपने हाथ से भरना है। ऐसा नहीं है टाइप करके भर दो, ठीक है, अपने हाथ से भरना है उसको। ठीक है, और मतलब कोशिश करना कि अच्छे अच्छे अक्षरों में भरो, सही डिटेल भरो, ध्यान से भरो उसको, और 2 कॉपी में भरना है उसको। ठीक है, और इसके साथ जो डॉक्यूमेंट लगाओगे वो सेल्फ अटेस्टेड होंगे सारे के सारे। क्लियर है? तो ये सारी चीज़ थी। तो डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जो आप डॉक्यूमेंट कौन से लगाओगे, तो मैं आपको बता दूं, आपने 8-8 पेज की 2 सेट बना लिए। अब इसके बाद आप सबसे पहले लगाओगे 10th की मार्कशीट। ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट जो लगेंगे, जिनकी फोटोकॉपी लगेगी वो सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी लगेगी एक तो। सर आप क्या लगाओगे, 10th का सर्टिफिकेट। उसके साथ क्या, उसके बाद क्या लगाओगे, ट्वेल्थ की मार्कशीट। और वो क्या होगी, मार्कशीट विद क्या होती है, सर्टिफिकेट होती है। जो जो लोग पहले के हैं 2008-9 से पहले की, जिनकी 10th और 12th है, सीनियर और सेकेंडरी है, ठीक है, तो उन लोगों की क्या था कि मार्कशीट और सर्टिफिकेट अलग अलग आते थे, लेकिन अब तो सेम आने लग गए हैं ये। तो आप क्या करना, वो एक ही पेज है, जिनके अलग अलग हैं तो वो दोनों पेज लगा देना, मार्कशीट भी लगा देना, सर्टिफिकेट भी लगा देना। लेकिन 2008 के बाद तो जितनी मार्कशीट बन रही है आरबीएससी की, वो क्या बन रही है, मार्कशीट विथ सर्टिफिकेट बन रही है। ठीक है, तो वो रहेगा। पहले आप लगाओगे 10th का, फिर 12th का, फिर आप यूजी की तीनों ईयर की मार्कशीट लगाओगे। अगर किसी के सेमेस्टर सिस्टम था तो 6 मार्कशीट लगेंगी और यूजी की डिग्री लगेगी। पहले 6 मार्कशीट, फिर डिग्री, फिर पीजी की चारों सेमेस्टर की मार्कशीट थी वो लगेंगी, और पीजी की क्या लगेगी, डिग्री लगेगी। ये हो गया। उसके बाद नेट सेट या आपके पास में जेआरएफ विद नेट का सर्टिफिकेट है तो वो लगा देना। जिनके पास जेआरएफ विद नेट है तो उनके 2 लगेंगे, क्योंकि जेआरएफ का सर्टिफिकेट अलग आता है, नेट का सर्टिफिकेट अलग आता है, दोनों की लगेंगे कॉपी। ठीक है, ये हो गया। ये होने के बाद में आप क्या लगाओगे, आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो लगा देना। उसके बाद मूल निवास लगा देना। उसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगा देना। ठीक है, उसके बाद अगर आपके पास कोई और भी सर्टिफिकेट है, जैसे गेट का हुआ, ठीक है, किसी के पास लैंग्वेज का होता है, किसी के पास बीएड का होता है तो बीएड का लगा देना। ठीक है, और भी अगर कोई सर्टिफिकेट है तो वो आप अपनी इच्छा से लगा सकते हो वहाँ पर। ठीक है, पीएचडी की डिग्री है तो पीएचडी का भी लगा देना वहाँ पर, अगर किसी के पास है तो। नहीं है तो केवल आप मेंशन मत करना, तो आपके कोई पेपर हैं उनको मेंशन कर देना। आप बस लिख सकते हो डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म में कि पीएचडी परसुइंग, लेकिन उसके साथ सपोर्टेड डॉक्यूमेंट आप लगा रहे हो तो वही लगाना। मतलब अगर पीएचडी के रिगार्डिंग लगा रहे हो तो रिसर्च पेपर लगा देना। ठीक है, और रिसर्च पेपर का भी फ्रंट पेज लगेगा, और रिसर्च पेपर वही वाला लगाना जो आपको अच्छे से आता हो। ठीक है, जो जिसकी नॉलेज आपको अच्छे से हो, वो हो गया। उसके बाद लास्ट में एडमिट कार्ड लगा देना। ये इस तरीके से लगेंगे डॉक्यूमेंट के साथ। 10th, 12th, यूजी की मार्कशीट, उसकी डिग्री, पीजी की मार्कशीट, पीजी की डिग्री, नेट गेट या फिर जेआरएफ विद नेट का सर्टिफिकेट। उसके बाद अगर पीएचडी का डिग्री है तो पीएचडी। ठीक है, उसके बाद आप क्या लगाओगे, कास्ट सर्टिफिकेट, मूल निवास, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, और अगर कोई अदर डिग्री है तो वो लगा देना। उसके बाद एडमिट कार्ड। ये सीक्वेंस रहेगा इस तरीके से, सारे क्या रहेंगे, सेल्फ अटेस्टेड रहेंगे। ये डीएएफ के साथ जो डॉक्यूमेंट लगाओगे उनका क्या है, ये सेट है। क्लियर है? और इसको 2 फॉर्मेट में भरना है आपको, ये मैंने बता दिया आपको। तो डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म के डॉक्यूमेंट ये रहे और इनका सीक्वेंस भी यही रहेगा। क्लियर है? तो अब आपकी कोई क्वेरी रहनी नहीं चाहिए। ठीक है, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे डाउनलोड करोगे, तो आप आरपीएससी की वेबसाइट पर जाके आरपीएससी डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म डाल देना। सेकंड ये फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा, लिंक आ जाएगा, क्या आ जाएगा, अटेस्टेशन फॉर्म। उसको क्लिक करना, वहाँ से सीधे पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी, कहीं आप जाओगे नहीं उसमें। इस तरीके से है ये। वैसे तो आप कोई डाउट आना नहीं चाहिए, प्रॉपरली भरना। उसमें एक पुलिस वेरिफिकेशन वाला भी है जो आपको कंप्लीटली इंग्लिश में भरना है, और उसमें आपसे 2 रेस्पॉन्सिबल पर्सन के नाम पूछे जाएंगे जो आपको जानते हैं, और एक गजेटेड ऑफिसर के आपके वहाँ पर क्या होंगे, अटेस्टेशन आपको कराना पड़ेगा गजेटेड ऑफिसर से। तो इस तरीके से अपना पूरा कंप्लीट है डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म और उसके डॉक्यूमेंट। क्लियर है? अब मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं आना चाहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। फिर भी आपका कोई आता है तो हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाइए और कमेंट कर देना, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा जैसे मुझे समय मिलता है। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।